नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली बैंक निफ्टी अभी 45,014 पर अप्रॉक्स कल की क्लोजिंग से 160 पॉइंट अप्रॉक्स ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो आज ट्यूसडे है। तो अभी देखो इसका जो रेजिस्टेंस है ना, तो इसका रेजिस्टेंस 45,122 के अप्रॉक्स है। ठीक है, ये लाइन जो मैंने खींच के रखी है हॉरिजॉन्टल रे, तो ये रेजिस्टेंस है जो कई दिनों के अंदर कई दिनों से बैंक निफ्टी इसके अंदर ही, इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है। वहाँ तक जाती है और फिर सीधे यहाँ से इसको डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ तक जाती है फिर नीचे आती है, वहाँ तक जाती है फिर नीचे आती है। यहाँ मतलब कि तगड़ा रेजिस्टेंस है। आज का मूव देखिए कि बैंक निफ्टी ओपन होती है, थोड़ी देर तक यहाँ सस्टेन करती है, एक दो कैंडल अपने आप को इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ही होल्ड करती है, ऊपर ही होल्ड करती है, और ऊपर के साइड में एक अच्छा सा मूव हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाती है, वहाँ 5 मिनट के चार्ट में हम देखें, अगर मैं फ़ोन पे लगाया था अपने, ठीक है, तो 5 EMA बन रही थी, जो कि सुभाषिस पानी सर की स्ट्रैटेजी है। तो वो बहुत अच्छा काम की। वहाँ से कम 150 पॉइंट हमको इंडेक्स के मिले, जो कि प्रीमियम के भी हमको अप्रॉक्स 80 से 70 पॉइंट हमको मिले थे। ठीक है, पर बहुत अच्छी ट्रेड मैंने ये ली थी। ठीक है, पुट साइड में जैसे ही रेजिस्टेंस, एक तो रेजिस्टेंस था, दूसरी बात वहाँ से 5 EMA बन रही थी, शूटिंग स्टार बनना था, वहाँ से मैंने पुट में पोजीशन बनाई, जो कि अभी भी चल रही है। देखिए बैंक निफ्टी में ये मैंने 45,100 की पुट ऐड की थी, जो कि मैंने इसको अब रिजेक्ट कर चुका है। ठीक है, स्क्वायर अप कर चुका है। ठीक है, जो कि 335 तक का हाई लगाई है। ठीक है, 200 अप्रॉक्स 247 के पास मैंने ऐड किया था, लिया था। ठीक है, तो अभी फिर भी बैंक निफ्टी अपसाइड के मूव में है। लेकिन देखो फाइनली जो हमें अपसाइड का मूव मिल सकता है ना, जब ये बैंक निफ्टी 45,122 के 150 के ऊपर ही क्लोजिंग देगी, तभी हम अपसाइड में, तभी अप साइड के लिए सोच सकते हैं, तभी अप साइड की पोजीशन हम बना सकते हैं थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी के साथ में। लेकिन अभी देखो, एक देखा जाए तो यहाँ से ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही बैंक निफ्टी कई दिनों से काम कर रही है। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न जो बन रहा है ऊपर से, मैं अगर यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ तो ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है। इसी के अंदर ही कंसोलिडेशन में बैंक निफ्टी कई दिनों से लगी हुई है। ठीक है, तो अभी वेडनेसडे को RBI की पॉलिसी भी आने वाली है, तो हो सके पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा मूव ये डाउन साइड में या फिर अप साइड में हमको इंट्राडे ट्रेडर के लिए मिल सकता है। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं तो अभी कुछ खास मार्केट के अंदर लग नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही बाउंस बैक मार्केट लेती है बैंक निफ्टी, खास तौर पर बात की जाए बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर जैसे ही बाउंस बैक लेता है वैसे ही FI वाले सेलिंग कर देते हैं, वहाँ से शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये साइनरियो हो गया। ठीक है, ये हिंट्स हो गया। और दूसरी बात ये हो गई कि अभी 2-4 महीने में हमारे कंट्री में इलेक्शंस भी हैं। तो ठीक है, इलेक्शन के दौर पे ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट तो देखो इकोनॉमिक्स पर ध्यान नहीं देती है, वैसे पॉपुलेशन पर, पॉपुलैरिटी पर, ये फिर ठीक है दिखावे पर ही सारा पैसा होता है। तो इस चीज़ पर ये कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अप साइड में देखने को हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी के डाउन साइड में शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए कुछ अच्छे चांसेस हमको मिलेंगे शायद देखने के लिए। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी अपर साइड में क्लोजिंग देती है, या फिर इसका रजिस्टेंस दो है 45,122 155। ठीक है, और जो क्लोजिंग जो सपोर्ट है 44,450 के पास। अगर इसको बैंक निफ्टी को अगर अप साइड में जाना तो एक बार और टेस्ट करने आना पड़ेगा, जो 45,400 का इसका लो था। ठीक है, 300 का अप्रॉक्स, वहाँ एक बार और इसको टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ बात की जाए डाउन साइड की, तो डाउन साइड में अगर ये ऊपर नहीं क्लोजिंग करती है तो इसके डाउन साइड में मूव बिल्कुल फिक्स हैं, वो तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आज फाइनली बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि कुछ अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट पोजीशन में अगर इंट्राडे ट्रेडर की बात की जाए तो ये अप साइड में, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अप साइड में एक मूव हमको मिल चुका। ठीक है, जो कि 150 से 200 पॉइंट का मूव अच्छा मूव था। वहाँ से डाउन साइड में एक अच्छा मूव मिल चुका। डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में कितनी अच्छी ट्रेड बनी थी। यहाँ रेजिस्टेंस था 45,100 के पास। जैसे ही मार्केट गई वहाँ से 5 EMA बन रही थी। ठीक है, शूटिंग स्टार भी बन रहा था, और उस 5 EMA को कैंडल ने रीटेस्ट किया, ऊपर गई, फिर बायरों ने वहाँ सेलरों ने प्रेशर किया, फिर वो बिग बनाकर नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, वहाँ से क्लैरिटी मिल गई हमको कि यहाँ एंट्री लेना चाहिए 5 EMA के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी ट्रेड बनी, और ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट यहाँ से नीचे से आ रहा था, इसके पास ही बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स ले ली। ठीक है, तो एग्जिट प्लान भी बहुत अच्छा था देखें तो।
और एंट्री प्लान भी बहुत अच्छा था कि इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही 2 ट्रेड हमको अच्छी मिल चुकी हैं, ठीक है। और ओवर ट्रेड करना तो हमारे नियम के खिलाफ ही है, डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन हो जाता है, ठीक है। तो अनुशासनहीनता ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, रूल्स के अंदर ही सारे काम करो, ठीक है। जब तक रूल्स नहीं तो कुछ भी नहीं। किसी गेम में जीतने के लिए रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है। रूल्स अगर फॉलो करते हो तभी आप इसमें विनर बन सकते हो, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। सो अभी सेकंड टाइम का मूव बाकी है, तो देखते हैं कैसे होगा। अभी हम इसको वॉच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो पोजीशन बनाएंगे, और तब हम सेकंड टाइम पे यही पोजीशन बनाएंगे कि अगर इस ट्रायंगल पैटर्न को डाउन ब्रेक करती है या फिर अप साइड में ब्रेक करती है या डाउन साइड में ब्रेक करती है तभी पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने 2 ट्रेड हमारी सक्सेस हो चुकी हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा ट्रेड करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जब हमें 100% श्योरिटी और क्लैरिटी मिल जाएगी तभी हम ये ट्रायंगल पैटर्न के बाद ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो आप कैसे ट्रेड किए हैं आज के दिन, आपका कैसा दिन रहा, ठीक है। तो देखो मैंने हर बार बोला, कल के वीडियो में भी बोला था, और कल के ये सारे टारगेट भी दिए थे कि 45,100 150 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, उसके बाद वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे भी आ सकती है। तो वही सारा हुआ चीज़, ठीक है। तो आप कैसे ट्रेड करते हैं, आपका क्या मैनर है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। आप रिस्क रिवार्ड को कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि आप भी अच्छे से कर रहे हैं और मुझे भी उससे मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ, ठीक है, और आप मुझसे भी कुछ सीख सकें, ठीक है। यही कॉम्बिनेशन बना के रखें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और मेरे वीडियो को हमेशा लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करते जाएं, ठीक है। और मैं आपके लिए सभी टॉपिक पर जो भी आपका टॉपिक वीक पॉइंट है उसको कमेंट करके बताइए, मैंने उस टॉपिक पर कम्प्लीटली नॉलेजफुल वीडियो बनाकर आपके चैनल में डालूंगा, ठीक है।